ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निरुक्तलिनात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या गुरुवापान्तिनो नित्यं यानि दर्शननायका चारितानो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। बोले अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। शासक नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समुद्रभद्र स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जी महाराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। तीर्थराज समेत शिखर की जय। उपाध्याय श्री विशोक सागर जी महाराज की जय। जो आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली बुद्ध विहार महावीर जिला में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी की वही वाणी आज हमें जिनवाणी के रूप में प्राप्त है और उसी जिनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। आचार्य समुद्रभद्र स्वामी रत्नगढ़ श्रावकाचार के माध्यम से श्रावकों का कैसे आचरण हो, श्रावक का कैसा चारित्र हो, चर्या हो, मूल गुण, व्रत, प्रतिमा आदि हो, उनके बारे में वर्णन चल रहा है। क्रम से उन्होंने जो है वर्णन किया। पहले सम्यक दर्शन का वर्णन किया, फिर सम्यक ज्ञान का वर्णन किया, फिर सम्यक चारित्र का, फिर चारित्र की जो भेदों का भेदों में फिर जो है अणुव्रत, गुणव्रत और अब शिक्षा व्रतों का वर्णन चल रहा है। शिक्षा व्रतों में कल तक हमने जाना था देशावकाशिक नाम का शिक्षा व्रत। अब जो दूसरा जो शिक्षा व्रत है ये सामायिक शिक्षा व्रत है और ये सामायिक शिक्षा व्रत प्रत्येक श्रावक को आना चाहिए। कैसे हम बहुत से लोग प्रश्न रहते हैं कि महाराज हमें कैसे सामायिक चलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए। वो सारी विधि यहाँ पर जो है आचार्य समुद्रभद्र स्वामी बड़े साफ विस्तार यहाँ पर उस सामायिक की विधि को बताएंगे। पूरी उसके लक्षण, उसकी परिभाषा, उसके वो सब डिटेल में बताएंगे। हमें उसको बड़े ध्यान से सुनना है और सुनने के साथ साथ उसको हमें क्या करना है, उसको अमल भी करना, प्रयास करना है कि हम भी सुबह जो है हम भी प्रातः काल उठ करके सामायिक करें। सामायिक कैसे करना है, चारों दिशाओं दिग्बंधना करना है, संकल्प करना है, अब क्या क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना है, सारी चीज़ यहाँ पर आपको बताई जाएगी। तो इसलिए सभी लोग जो है उसको जो है क्या करना है, बड़े ध्यान से सुनना है। तो यहाँ पर जो है 97 श्लोक के माध्यम से यहाँ सामायिक शिक्षा व्रत के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि जो है क्या स्वरूप है, तो आसमय मुक्ति मुक्तम, आसमय मुक्ति मुक्तम,
पंचांगानामशेष भावेने पंचांगानामशेष भावेने सर्वत्र च सामायिका सर्वत्र च सामायिका सामायिकं नाम संसन्ति तो एक सामायिक शिक्षा व्रत होता है, एक सामायिक जो है प्रतिमा होती है और एक सामायिक चारित्र भी होता है। श्रावक जो दूसरी प्रतिमाधारी होता है उसका सामायिक जो है शिक्षा व्रत होता है। जो तीसरी प्रतिमाधारी है वह सामायिक प्रतिमा वाला होता है और तीसरा जो सामायिक चारित्र है वो मुनियों के होता है। सामायिक प्रतिमा में इस सामायिक जो व्रत है, जो 12 व्रतों में शिक्षा व्रत में है, उसमें जो है सामायिक कुछ कम भी चल सकती है। जो सामायिक जो कम से कम जगन 48 मिनट की होना चाहिए एक अंतर्भूत की, लेकिन दूसरी प्रतिमा वाला जो है थोड़ी कम भी कर सकता है। 3 टाइम की जगह 2 टाइम भी कर लेता है तो वो व्रत है। लेकिन जो तीसरी प्रतिमाधारी है उसे 3 टाइम, कितने टाइम डेली? 3 टाइम। और कितना? 24 मिनट नहीं, 48 मिनट कम से कम करना ही है। एक टाइम की जो है 48 मिनट प्रत्येक, कम से कम। और ज्यादा यदि करना है तो 6 घड़ी मतलब 2.25 घंटे लगभग उत्कृष्ट सामायिक होती है। तो ये जो है सामायिक प्रतिमा वाले का, और 3 टाइम करना ही है, भोजन करो या ना करो, लेकिन सामायिक करना। बीमार हो कुछ भी हो, सामायिक जो है जरूर करना है। उसके लिए देखो ऐसा है, वो राजमार्ग नहीं है, अपवाद मार्ग है। यदि आपके जो है स्वास्थ्य खराब है, उठ नहीं पा रहे हो, तो आप जो है लेटे लेटे दिशाओं में वंदना कर लो, मौन से लेटो, ध्यान करो, चिंतन करो, जाप करो, पाठ करो, लेटे लेटे कर सकते हैं। हाँ, वो कुछ नहीं। और जब समय पूरा हो रास्ते में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, जब हमारा समय हो गया, जैसे आपने देखे वो लोग करते हैं, हाँ, जहाँ पर भी समय हुआ वहीं बिछा करके बैठ जाते हैं। प्लेन में हो, ट्रेन में हो या सड़क पर हो, कहीं पर भी, कोई किसी प्रकार की शर्म नहीं, हमारी क्रिया है तो करने लग जाते। उसी प्रकार हमारे लिए भी वो सामायिक करना चाहिए। और साथ ही भी उसकी विधि बताएंगे। संधि काल आदि जो होता है उनमें सामायिक होती है। तो चलिए, तो यहाँ बता रहे थे सामायिका आगम के ज्ञाता गणधर देवादिक अन्वयात बता रहे हैं। सामायिका आगम के ज्ञाता गणधर देवादिक सर्वत्र च अशेष भावेन, सर्वत्र च अशेष भावेन, संपूर्ण क्षेत्र में मर्यादा से अंदर व बाहर, संपूर्ण रूप से क्या
मर्यादा से अंदर और मर्यादा से जो बाहर की हमने त्याग कर ही दिया, अब जो मर्यादा के अंदर भी है उसमें भी हमने नियम ले लिया। हमने दिग व्रत में लिए था, बहुत बड़ी सीमा दी, देश व्रत में या देशावकाश में और कम की। अब जो है और उसमें भी सीमा बना ली। मान लीजिए हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं तो सामाजिक केटा में यहीं बैठे रहेंगे 48 मिनट, उसके यहाँ से जाना नहीं है। हाँ वो बात अलग है, विशेष परिस्थिति छूट रखना चाहिए। कभी इमरजेंसी आ जाए, टॉयलेट जाना पड़े, कभी इमरजेंसी पोटी जाना पड़े, या कोई और भी विशेष स्वास्थ्य खराब हो जाए, या कोई भी किसी की संलेखना समाधि का प्रसंग आ जाए, तो ऐसी अवस्था में उसको सामाजिक में भी हम जा सकते हैं, विशेष परिस्थिति। बाकी फिर बाद में उसका प्रायश्चित लेना चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है बोले संपूर्ण क्षेत्र में मर्यादा के बाहर भी और मर्यादा के अंदर संपूर्ण रूप से पंचाघानाम 5 पापों का आसमय मुक्ति मुक्तम, आसमय मुक्ति मुक्तम, निश्चित समय पर्यंत त्याग करने को, इसने निश्चित समय, और निश्चित बताया ना कितना 48 मिनट। तो मैं बता रहा था कि जो है जो श्रावक की प्रतिमा वाले की जो है तीसरी प्रतिमा को उसकी जो कितनी 48 मिनट और तीनों घड़ी, तीनों टाइम होती है। मुनिराज के सामायिक चारित्र होता है और वो उनको जीवन पर्यंत के लिए होता है। क्या होता है? वो जीवन पर्यंत के लिए होता है। तो यही कारण है मुनिराज के पास कभी कोई पहुंच जाता है, बोले महाराज क्या कर रहे हैं? सामायिक कर रहे हैं, सुबह शाम रात दिन 24 घंटे उनकी सामायिक चल रही है। क्या चल रही होगी? 24 घंटे सामायिक चल रही, क्योंकि समता भाव में रहते हैं। क्या रहते हैं? समता भाव में रह रहे हैं, तो उनकी सामायिक चल रही है। कौन सी? 24 घंटे, क्योंकि सामायिक चारित्र को है, और सामायिक चारित्र केवल 1 घंटे का नहीं होता है। 1 घंटे ध्यान किया और उसके बाद छोड़ दिया, वो उनका हमेशा चलता है। हमेशा खा रहे हैं, बोले आहार कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर, हर समय उनकी समय चल रही है, क्योंकि वो अपने स्वरूप में है, उन्हें अपने आत्मबोध में है। क्या है? अपने आत्मबोध कर रहे हैं, अपने व्रत नियम संयम का बोध है, बोल रहे हैं तो भाषा समिति से बोल रहे हैं। कोई भी चीज रख रहे उठा रहे हैं तो उनकी जो है आधार निक्षेपण समिति आदि है। भोजन कर रहे हैं एशना समिति से भोजन कर रहे हैं, चल रहे हैं तो ईलिया समिति चल रहे हैं, शुद्धि करने जाते हैं, क्या टॉयलेट जा रहे हैं, पट्टी जा रहे हैं, तो उसमें भी जो है क्या करते हैं? मार्जन करके आदि सारी चीजों को देखते हुए कर रहे हैं। तो इसलिए जो उनकी जो है सारी क्रिया उनकी अपनी आत्म कल्याण, आत्महित और सभी जीवों के हित की बात रहती है। तो इसलिए उनके चलते प्रति हर समय जो है वह सामायिक से और मैं कह रहा हूँ अभी चल रही सामायिक रोशन भी कर सामायिक कर रहे हैं, क्योंकि अपने स्वरूप में है, अपना चित्त में है, स्वाध्याय का कर्तव्य है, स्वाध्याय कर रहे हैं। नहीं, ये वो वाली को थामा लेंगे, वो तो क्या करते हैं 2 समय 3 समय ले लिया और बोलते भी जा रहे हैं, और माला उसमें डाल दिया, रोक दी माला और सब बात कर ली, कुछ भी कर ले, और स्वाध्याय करना ये कर लिया, वो वाली नहीं। क्या एक समय में एक ही सामयिक होती है, तीनों संध्या में करना है। अभी मैं बताऊंगा, आएगा उसमें तीनों संध्या, संध्या संधि काल, जहाँ पर 2 काल मिलते वो संधि काल होता है। रात समाप्त हो रही है और दिन प्रारंभ होने वाला है, एक बीच का संधि काल है, समझ गए ना? वो जिसे हम सूर्योदय काल कहते हैं ना, तो इसलिए वो बीच का काल संधि काल, इसलिए वो कम से कम यदि 48 मिनट कर रहे हो तो संधि काल में जो है सूर्य उदय के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद, ठीक है ना? और यदि हम लंबी करना है, 4 घड़ी करना है,
2 घड़ी पहले 2 घड़ी बाद, और लंबी करना है तो 3 घड़ी पहले 3 घड़ी बाद। ये जो संधि काल में, उसी प्रकार सुबह समाप्त हो रही, दोपहर प्रारंभ हो रही, समझे ना। तो ऐसे लगभग 11:30 से 1:30 बजे तक जो 1:30 पौने 2 अभी तक वो उसकी संधि काल है। उस संधि काल में हमें ऐसा है जो लोग बता रहे हैं, उसके कई वो है प्रारूप हैं। मैंने कहा अच्छा है यदि आप जो है आप आहार भी दे रहे हैं, वो भी आपकी सामने चल रही देखा जाता है। हालांकि उसके बाद में कर लेना, उस समय अन्न जो है फालतू की बातें नहीं करना, आराम से मौन से अपनी जो है देखिए 12 बजे मौन हो गए और उसी समय अपने मौन से में आहार दिया, ठीक है। तो वो भी हमारी सामने, उसके बाद में जाके कर लेना। पूजा विधान चल रहा है तो उस समय मौन हो जाइए और अपनी जो है पूजा पाठ कर दी, भगवान का गुणगान कीजिए, उनकी चिंतन कीजिए, तो वो भी सामायिक है। हम तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, शिखर जी की यात्रा कर रहे हैं, कोई गिरनार जी की यात्रा, कोई आदि क्षेत्र की यात्रा कर रहे हैं, मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, वो भी सामायिक, समझ गया। वो भी सामायिक, लेकिन यह है कि वो इसको राजमार्ग नहीं बनाना, ये अपवाद मार्ग है, ये विशेष परिस्थिति है, क्योंकि ये भी हमारा श्राप अपनी आहार दे रहे हैं। तो प्रयास ये होना चाहिए, श्रावक को ध्यान रखिए, प्रयास ये हो कि आपकी सामायिक में भी दोष न लगे और साधु की सामायिक में भी दोष न लगे। तो प्रयास ये होगी कि ऐसे टाइम पे हम आहार की व्यवस्था करें जिससे कि वो आहार हो जाए और श्रावक का भोजन हो जाए, तो हमारी भी सामायिक हो जाए, हमारी भी। अन्यथा तो जो है 11:30 बजे का मंडल भरा या 11 बजे का मंडल भरा तो क्या होगा, तो हमारी भी सामायिक जाएगी और तुम्हारी भी जाएगी। वसु नंदी श्रावकाचार्य कहीं लिखा है अनेक शास्त्र, बोले सामायिक के टाइम पर साधु को या श्रावक को आहार नहीं करना चाहिए, जो करता है तो बहुत पाप का भागीदार होता है, समझे ना। तो इस बात का हमें सामान्यता ध्यान रखना, लेकिन कोई विशेष परिस्थिति वो बहुत अलग है तो उसका हमें प्रायश्चित आदि लेना चाहिए। तो ये सब उसके नियम। तो आ समय मुक्ति मुक्तम, निश्चित समय पर्यंत त्याग करने को, जो हमने 5 पाप आदि का त्याग किया, कब तक के लिए किया, जब तक सामय करेंगे 5 पाप का त्याग। देखा जी, सामय करते हो, हाँ सुबह शाम नहीं, ऐसी कभी नहीं होती। कोई तो बता आज समय निश्चित कीजिए, संधि काल में प्रयास होना चाहिए, प्रातः काल, सायंकाल, दोपहर में, ये 3 मेन काल में होता है ना। सूर्योदय के मतलब कुछ मिनट पहले और उसमें बाद, उसी प्रकार प्रातः काल समाप्त और दोपहर के बीच का समय संध्या काल है समाप्त, और पूर्ण रात्रि प्रारंभ, वो संधि काल है। इन संधि काल में करना चाहिए। चलिए, तो आज समय मुक्ति मुक्तम, निश्चित समय पर्यंत त्याग करने को सामयिकम नाम संसंति, सामयिक नाम का जो है शिक्षा व्रत है। शब्दार्थ, आ समय मुक्ति नियत काल पर्यंत, आ समय मुक्ति नियत काल पर्यंत, मुक्तम माने त्याग करने को, पंच माने 5, अघानाम पापों का, अशेष संपूर्ण, अशेष संपूर्ण, भावेन रूप से, सर्वत्र सब जगह, चा और भी, सामयिका आगम के ज्ञाता, सामयिकम सामयिक, नाम मन संज्ञा,
संसंति कहते हैं। नियत समय के लिए 5 पापों का त्याग करना आगम की ज्ञाता उसको क्या कहते हैं? सामायिक कहते हैं। संपूर्ण जो है पापों का सब जगह त्याग करना क्या है? ये सामायिक नाम का शिक्षा है, विशेषार्थ। स्यादवाद सिद्धांत के पारगामी, स्यादवाद सिद्धांत के पारगामी वीतरागी दिगंबराचार्य, वीतरागी दिगंबराचार्य ने बताया, वीतरागी दिगंबराचार्य ने बताया कि अपनी क्षेत्र मर्यादा के, अपनी क्षेत्र मर्यादा के अंतर्गत भी, बाहर का तो कर ही दिया है, अपने अंतर की जो है क्षेत्र मर्यादा, अपनी क्षेत्र मर्यादा के अंतर्गत भी आरंभ परिग्रह का, आरंभ परिग्रह तथा पंच पापों से मुक्त होकर, आरंभ परिग्रह तथा पंच पापों से मुक्त होकर आदि व्याधि उपाधि, आदि व्याधि उपाधि से रक्षा करने के लिए, आदि माना जो मन में, मन से व्यक्ति जो बीमार होता है, क्या बोल रहे हैं? साधवा सिद्धांत के पारगामी वीतरागी दिगंबराचार्य ने बताया कि अपनी क्षेत्र मर्यादा के अंतर्गत भी आरंभ परिग्रह तथा पंच पापों से मुक्त होकर आदि व्याधि उपाधि, तो मैं बता रहा था जो मन से व्यक्ति का मैं बीमार हूँ, ये क्या है? ये आदि है, या कोई भी प्रारंभ होता है वो मन से होता है। आज हाथ पैर में दर्द हो रहे हैं, हरारत सी हो रही, जो बुखार है, गर्म शरीर भी होने लगा, क्या हो गया? बुखार हो जाएगा। अथवा गले में कोई खराश वगैरह आ रही है, छींक आ रही है, लगता है जुकाम होने वाला, जुकाम हो गया। तो जो मन में जो विचार होते हैं, आभास होता है, वो है आदि। और जो शरीर में जो है हो जाना, क्या हो जाना, और खांसी हो गई, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, सिर में दर्द, कमर में दर्द, पेट में दर्द, आदि आदि, ये क्या हो गए? व्याधि। और तीसरा उपाधि, जो पद आदि है, ये भी एक बीमारी होती है। क्या? ये भी बीमारी होती है। व्यक्ति आदि से जो है व्याधि से तो छूट सकता है, लेकिन आदि से नहीं छूट पाता। कई बार आदि से भी छूट जाए, व्याधि से भी लगे, उपाधि से नहीं छूटता। व्यक्ति जो है अंत तक वह छोड़ना नहीं चाहता है। एक बार बैठ गया, प्राप्त हुआ तो चिपक के बैठ जाता है। तो बोले नहीं, यदि बोले हमें सामायिक करना है या समाधि करना है, वास्तविकता में सम्यक मरण करना है, तो कैसे करना है? बोले आदि व्याधि और उपाधि, इन तीनों से जो है परे हो जाना, वही वास्तविकता में समाधि है। क्या? इन तीनों से ही परे हो जाना
वही वास्तविकता में समाधि है। और समाधि एक तो जो है प्राण आदि छूट जाना, वो समाधि है सम्यक पूरा। दूसरी जो है ध्यान को भी समाधि कहते हैं, तो समाधि में लीन है। इसमें लीन है, समाधि में लीन हो गए, मतलब ध्यान में लीन हो गए। तो सामायिक क्या है, वो भी एक सामायिक में लीन होना, वो भी क्या है, समाधि में लीन। तो आदि व्याधि उपाधि से रक्षा करने के लिए अकर्ता अकर्ता अभोक्ता, एक तो कर्ता होता है, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, एक कर्ता भाव। और जब कर्ता है तो फिर भोक्ता भी होना पड़ेगा। जो आपने कर्म किए हैं तो उसको आपको भोगना भी पड़ेगा। अब वो चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, भोगना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पर अकर्ता, मैं किसी का कर्ता नहीं हूं, ना कोई मेरा करता है ना मैं किसी का करता, अकर्ता हो गया। तो जो अकर्ता होगा तो फिर वो अभोक्ता। बोले भगवान किसी का कुछ भी नहीं करते हैं, इसलिए वो क्या है, अकर्ता है। उसी प्रकार जब कर्ता नहीं है तो भोक्ता भी, तो इसलिए अभोक्ता है। ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की प्राप्ति के लिए, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की प्राप्ति दृष्टि, जीव क्या है, ज्ञाता दृष्टा, जानने वाला और देखने वाला, यही उसका गुण है। हमारे जितने अनंत परमेष्ठियों, सिद्ध परमेष्ठियों, उनके पास क्या है, यही अनंत चतुष्ट है, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञान और दर्शन, ये मुख्य रूप से। उसके बाद जो है सुख, सुख है, अनंत बल है। तो ये तो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की प्राप्ति के लिए स्वासंवेदन, स्व का संवेदन, आत्मानुभूति, आत्मानुभूति, आत्मा की अनुभूति करने के लिए ज्ञान ध्यान तपस्या में लीन रहने के लिए, बोले हमें अपने स्वभाव की दृष्टि स्वसंवेदन करना है या आत्मा की अनुभूति करना है, तो उसके लिए क्या होगा, या ज्ञान ध्यान तपस्या में लीन रहने के लिए 2 घड़ी, 2 घड़ी, 3 घड़ी, 4 घड़ी, 5 घड़ी, 6 घड़ी आदि सीमित समय के लिए, सीमित समय के लिए समता भाव में अवस्थित रहने के को, समता भाव में अवस्थित रहने को सामायिक शिक्षा व्रत कहते हैं। सीमित समय के लिए समता स्वभाव में अवस्थित रहने को सामायिक कहते हैं। यह व्रत समस्त व्रतों का शिरोमणि है। क्या है, यह व्रत समस्त व्रतों का शिरोमणि, यदि ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और ये है तो सब कुछ है। बोले कहते हैं श्रावक के पास, श्रावक के पास संपत्ति नहीं है तो वह उसकी कोई कीमत नहीं है, और साधु के पास संपत्ति नहीं है तो भी
लेकिन कौन सी संपत्ति? सामभाव रूपी संपत्ति, समता भाव रूपी संपत्ति। तो इसलिए क्या बोले हैं, यह व्रत समस्त व्रतों का क्या है? शिरोमणि है। संसार सागर से तैरने के लिए क्या? संसार सागर से तैरने के लिए अनुपम यान है। क्या है? यान माने जहाज। जब तक इस यान में, सामयिक रूपी यान में नहीं बैठोगे तो जो है पार होने वाले नहीं हो। अन्य तुम जहाज में बैठो या ना बैठो, उससे कुछ भी नहीं होने वाला नहीं, लेकिन इस यान में बैठना जरूरी है, तभी तुम संसार से पार हो सकते। तो संसार सागर से तैरने के लिए क्या है? अनुपम यान है, श्रेष्ठ यान है। तथा मुक्ति महल में प्रविष्ट कराने का सहज हेतु है। क्या है? मुक्ति महल में प्रवेश कराने के लिए सहज हेतु, जिसके बिना जो है मुक्ति महल में भी प्रवेश नहीं कर सकते। जैसे कि महल में प्रवेश करना हो तो दरवाजा उसका हेतु होता है। क्या होता है? प्रवेश द्वार हेतु होता है, तभी प्रवेश। तो इसी प्रकार मुक्ति महल में प्रवेश कराने के लिए एक सहज हेतु है। क्या? सामायिक। अतः निरंतर सामायिक करने का अभ्यास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? निरंतर सामायिक का अभ्यास करना चाहिए। कुछ लोग मंत्र जाप या पाठ करने को सामायिक मानते हैं। क्या? कुछ लोग मंत्र जाप या पाठ करने को सामायिक मानते हैं, परंतु जाप देना या पाठ करना, जाप देना पाठ करना पुण्य वर्धन में हेतु हुए। यदि आप जाप कर रहे हैं या पाठ कर रहे थे, क्या है? पुण्य वर्धन में हेतु पुण्य वर्धन में हेतु होते हुए भी सामायिक की कोटि में नहीं आते। जाप देना या पाठ करना पुण्य वर्धन में हेतु होते हुए भी सामायिक की कोटि में नहीं आते। तो हाँ, श्रेष्ठ सामान्य तुमने पाठ कर लिया, जाप कर लिया, तो ये सामायिक कोटि। सामायिक तो चतुर्दिक वंदना। क्या? सामायिक करना है, उससे पहले क्या करना है? चतुर्विध वंदना। आप खड़े हो जाइए, दोनों पैरों में, दोनों जो है पंजे और एड़ी में 4-4 अंगुल का अंतर, पैर दोनों हाथ हमारे जंघों से लगे हुए, हमारी जो आंखें जो है नासा दृष्टि करते हुए क्या करना चाहिए? 9 बार नमो कारण पढ़ना चाहिए, श्वास आदि से। और उसके बाद 3 जो है आवर्त, एक श्रुणति आएगा सारी बात करते हुए, सिर झुका नमस्कार करते हुए, और फिर 9 देवताओं को नमस्कार करते हुए, और उसकी दिशा वर्णन करना चाहिए कि हम जो है पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा और दक्षिण, उत्तर आदि 4 दिशाओं में जो है क्या करते हैं। और दिशा विदिशा, दिशा भी और विदिशा, मतलब टोटल 10 दिशा में की जो है सीमा बांध के चतुर्विधि करके बैठ करने
और संकल्प करके बैठ जाए। उसी को जब हम पूर्ण करते हैं तब भी वह पुनः वही क्रिया करते हैं। तो इस प्रकार से सामायिक तो चतुर्थी की वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान पूर्वक स्व स्वरूप में लीन होना है। सामायिक को चतुर्थी वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान पूर्वक स्व स्वरूप में लीन होना है। स्व स्वरूप में लीन होना है। हम प्रतिक्रमण करते हैं, क्यों करते हैं? बोले अपने स्वरूप में लीन होने के लिए जो हमसे दोष हुए हैं उन दोषों को दूर करने के लिए प्रतिक्रमण करते हैं। आप निंदा, आलोचना, गरा आदि करते हैं। प्रत्याख्यान, और जो हमारे अंदर जो है कसाय आदि हैं, पाप आदि हैं, व्यसन आदि हैं, राग द्वेष आदि हैं, इन सब का प्रत्याख्यान त्याग करते, तभी जो है हम आत्म स्वरूप में लीन हो पाते हैं। परिभाषा सामायिक द्रव्य क्षेत्र काल भाव की, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक साम्य परिणति में अवस्थित होने को, समता भाव में लीन होने को, समता भाव में स्थिर होने को सामायिक कहते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक साम्य परिणति में, समता रूप परिणाम में अवस्थित होने को, लीन होने को सामायिक कहते हैं। सामायिक में पाप परित्याग की आवश्यकता क्यों? सामायिक में पाप परित्याग की आवश्यकता क्यों है? वो पाप प्रवृत्ति से योग त्रय में मलिनता आती है। क्या? पाप प्रवृत्ति से योग त्रय में मलिनता आती है। आप जो है हिंसा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, उसी से कर रहे हैं, परिग्रह संग्रह कर रहे हैं, तो उससे आपका मन भी उसी में होगा, वचन भी उसी में होंगे और काय से भी क्रिया करोगे, तो ये सारे जो हमारे अशुभ रूप में होंगे। तो इसलिए पाप प्रवृत्ति से योग त्रय में क्या आती है? मलिनता। तो इसलिए जितना सामायिक का समय है उस समय ना हिंसा करेंगे, ना झूठ बोलेंगे, ना कुछ, ना परिग्रह आदि करें, या राग द्वेष मोह आदि कुछ भी नहीं करें, उतने समय को त्याग कर दें। तो पाप प्रवृत्ति से योग त्रय में मलिनता आती है। अतः आत्मविशुद्धि, आत्मविशुद्धि की वृद्धि, आत्मा की विशुद्धि की वृद्धि कैसे हो? तो इसलिए आत्मविशुद्धि की वृद्धि करने हेतु पाप परित्याग, या आत्मविशुद्धि की वृद्धि करने हेतु पाप परित्याग, क्या होता है? पाप परित्याग आवश्यक है।
हम चाहते कि हमारी आत्मा की विशुद्धि की वृद्धि हो, तो उसके पापों का त्याग। अन्यथा कोई चोरी करता है, चोरी करने वाला व्यक्ति है तो क्या उसकी विशुद्धि हो सकती है? दिन रात उसकी वही लगा, चोरी करना है, कैसे करना है, किस प्रकार कहाँ करना है, और पकड़े ना जाए, कोई देख ना ले, तो ये सब उसके मन में चलते रहेंगे। तो जब ये चलेंगे तो उसकी फिर विशुद्धि समाप्त। कोई हिंसा कर रहा है, कुछ भी पाप कर रहा है, तो आत्मविशुद्धि, इसलिए जो है आत्मविशुद्धि की वृद्धि करना, परिणामों की शुद्धि करना है, तो इन 5 पाप का आवश्यक है। इसलिए जो है सामायिक के समय में इन सब का त्याग होता है। और क्या होता है, जितने समय सामायिक है उस समय हम चिंतन करते हैं, सोचते हैं कि हमने जो आज दिन भर में क्या किया। कहते ना, बैठ अकेला 2 घड़ी, भगवन के गुण गाया कर। बैठ अकेला 2 घड़ी, भगवन के गुण गाया कर। मन मंदिर में जिया, झाड़ू रोज लगाया कर। आज के व्यक्ति सब बिजी हैं। क्या ले भाई, क्या बात है, मंदिर नहीं आ रहा? ये क्या कर रहे महाराज? दिवाली आ रहा है, सफाई कर रहे हैं, पोताई कर रहे हैं, लिपाई कर रहे हैं, इसे बिजी हैं। व्यक्ति सुबह उठा और सुबह से क्या करता है? सुबह उठा कर सबसे पहले अंदर बाहर की सबकी क्या करता है? सफाई करता है। क्या कर रहा है? कमरों की, बाहर की, इसकी, वहाँ की, दुकान की, फैक्ट्री की, इसकी, क्या करता है? सफाई करता है। बोले जहाँ सफाई करना है वहाँ सफाई करता नहीं, और जहाँ नहीं करना वहाँ, जिस सफाई से हमारा जो है कल्याण हो, हित हो, वो सफाई नहीं कर रहा है। और जहाँ से हमारा आत्मा का अहित होना है, वो सफाई कर रहे हैं। हम घर की सफाई करें, दुकान की, फैक्ट्री की, उसकी सफाई करें, इससे क्या होगा? आरंभ सारंभ होगा, इससे हमें पाप का ही अर्जन होगा। बोले सफाई करना है तो अपने अंदर की सफाई करो, जो हमारे अंदर में कूड़ा कचरा बना पड़ा है, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ आप आदि कर ओ। तो इसलिए कर बैठ अकेला 2 घड़ी, अकेले बैठ सामायिक बैठते हैं, आज क्या एकांत बैठते हैं 2 घड़ी के लिए, और कम से कम 48 मिनट की बैठे। भगवान के गुण गाया कि भगवान कैसे हैं, तो भगवान परमात्मा है, उनकी आत्मा परम आत्मा, उत्कृष्ट आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, क्योंकि वह मल से निर्मल आत्मा। कैसी आत्मा है? निर्मल, क्योंकि वह मल से रहित आत्मा। तो ऐसे भगवान के गुण गाया कर, उनके जो गुण गाओ, उनके गुण गाओगे तो हम भी, हमारे अंदर भी वो गुण आएंगे। मन मंदिर में ये जिया, झाड़ू अपने मन मंदिर में जो आत्मा में जो झाड़ू लगाना, उसकी जो सफाई। तो इसलिए यहाँ ये बोले हैं कि आत्म विशुद्धि की वृद्धि के लिए, वृद्धि करने तो पाप परित्याग आवश्यक है। सामायिक में क्षेत्र आदि की मर्यादा क्यों आवश्यक है? सामायिक में क्षेत्र आदि की मर्यादा क्यों आवश्यक? तो सामायिक में क्षेत्र आदि की मर्यादा निश्चित कर लेने से, सामायिक में क्षेत्र आदि की मर्यादा निश्चित कर लेने से योग त्रय में एकाग्रता आती है। हमने सामायिक में निश्चित कर लिया जब हमें कहीं नहीं आना, तो विकल्प नहीं रहेगा। अन्यथा हमें दुकान जाना है, घर जाना, फैक्ट्री जाना, पार्टी में जाना, ये यहाँ जाना, वहाँ जाना, तो विकल्प लेंगे। तो इसलिए सामायिक में क्षेत्र आदि की मर्यादा निश्चित कर लेने से योग त्रय में एकाग्रता आ जाती है। फिर मन भी वही है, वचन भी वही है, काय भी। अन्यथा मान लो मंदिर में बैठे हैं, शरीर से मंदिर बैठे हैं,
लेकिन मन हमारा घर में, दुकान में, फैक्ट्री में, या वचन से अभी वहां जाना, अभी ये करना, अभी वो करना है, बैठे मंदिर तो इसलिए त्याग कर दो भैया, तो फिर विकल्प समाप्त। तो सामायिक में क्षेत्र आदि की मर्यादा निश्चित कर लेने से योग त्रय में एकाग्रता आती है एवं उपयोग की एकाग्रता से, इससे उपयोग की एकाग्रता। तो जीव का लक्षण क्या है? उपयोगो लक्षणम। जो उपयोग से सहित है वो जीव का लक्षण है। और उपयोग क्या है? ज्ञान दर्शन उपयोग। तो उपयोग की एकाग्रता से साम्य भाव तथा स्वसंवेदन, उपयोग की एकाग्रता से साम्य भाव तथा स्वसंवेदन की जागृति, स्वसंवेदन की जागृति होती है। अब जो है सामायिक की मर्यादा कैसे लें? पहले का जो समय था, प्राचीन काल, घड़ी नहीं होती थी। आजकल तो बहुत सारी घड़ी हैं, दीवार घड़ी, हैंड घड़ी, ये घड़ी, वो घड़ी। अब तो सबसे बड़ी मोबाइल में ही सब कुछ हो गया। अब तो जितने भी जो है चीजें हैं वो सब मोबाइल में आ गई। ना कोई कंप्यूटर की आवश्यकता है, ना कैलकुलेटर की आवश्यकता है, ना ही जो है आपके लिए टेप कार्ड की जरूरत है, ना रेडियो की जरूरत है, ना एफएम की, किसी का कोई भी आवश्यकता। सब कुछ उसी में आ गए है। मतलब जो है सारा जो है एक मोबाइल तक ही सीमित हो गया। मोबाइल है तो सब कुछ है, मोबाइल नहीं तो बिल्कुल जीरो हो गया है। मैं कहता हूँ सब कुछ उसी में है। अगर मोबाइल गया तो सब कुछ गया, तो हम जीरो हो गए। तो इसलिए व्यक्ति को अब प्राणों से भी कोई प्यारा है तो मोबाइल हमारा है। क्या है? मैं तो कहता सब कुछ वही हो गया है। जब से जीरो मतलब मोबाइल चला गया तो वो जीरो हो गया, उसकी फिर उसका कुछ भी नहीं है। आजकल तो जो आधार कार्ड है उसमें भी सेव कर लेते हैं, आधार कार्ड भी उसी में सेव कर लेते हैं। बिल्कुल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये कार्ड, वो का जितने भी ड्राइवर सब तो उसी में है, सारा डाटा उसी में है। और वो गया तो सब कुछ गया तुम्हारा। अन्यथा पहले व्यक्ति हर चीज अलग अलग रखता था, सेव रहता था, अब कुछ भी सेव नहीं है। चलिए, तो मतलब कहने का था कि अब घड़ी होती तो पहले उस समय क्या करते थे? तो बोले मूर्ध लुहे मुष्टि बासो, 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 बंधम पर्यंक बंधनम चापी, बंधनम पर्यंक बंधनम चापि, बंधम पर्यंक बंधनम चापी, बंधनम पर्यंक बंधनम चापि, स्थानमुपवेशनं वा, स्थानमुपवेशनं वा, स्थानमुपवेशनं वा, स्थानमुपवेशनं वा, समयं जानन्ति समयज्ञा, जानन्ति सम्यक्, समयं जानन्ति समयज्ञा। सम्यक् जानन्ति सम्यक्। पढ़िए एक साथ। मूर्ध रूप है मुष्टि वासो, बंधम पर्यंक बंधनम चापि, स्थान उपवेशनम वा, समयम जानन्ति समयज्ञा। आपने एक कहानी सुनी होगी सेठ जी वाली, तो उन्होंने मुनिराज के सामने नियम ले लिया। क्या?
जब तक तेल में दीपक जलेगा तब तक मैं सामायिक करूँगा, हैं? जब तक जो है क्या होगा, दीपक जलेगा तब तक मैं, एक पहले नियम कैसे होते थे, अथवा चोटी बांध ली, क्या सिखावती चोटी होती थी, बांध दिया ऐसे ही पहले मारे, और जब तक ये चोटी बंधी रहेगी तब तक सामायिक। चोटी अपना चोटी खुल जाती है। हाँ, मतलब वो अच्छी जो कष्ट बनाती है वो सामान्य चोटी बनाती है, काट लगा दी इसलिए खुल जाती है। आप ज़्यादा नहीं अपनी लगन से, या पालती लगा दी, पर एक का असर पद्मासन लगा दिया कि जब तक ये जो है सहन करेंगे शक्ति तब तक ये करेंगे, जब सहन शक्ति समाप्त होगी तो कपड़ा बांध दिया, सामान्यतः कपड़े की सरक बूंद आदि गांठ बांधी, और जब तक ये बना रहेगा तब तक सामान्य। तो ये अथवा पहले जो है ऐसे करके उसको क्या करते थे, उसकी जो रोशनी से परछाई का आ रही उसको नापते थे कि हाँ भाई यहाँ तक परछाई यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी, है सूरज यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तब तक जो है ये सब जो प्राचीनता की घड़ी थी ये। तो इसलिए आप बोलना है क्या, समय ज्ञान, आगम के ज्ञाता पुरुष, आगम के ज्ञाता पुरुष, मूर्ध रोह मुष्टि, मूर्ध रोह मुष्टि वासो बंधनम हुआ, केश जो है केश के बंधन, मुट्ठी बंधन, मुट्ठी बांधी, जब तक मुट्ठी बंध रहेगी तब तक सामने करें। तो केश मुट्ठी, वस्त्र बंधन, वस्त्र की गांठ लगा दी, तो वस्त्र बंधन के काल को चैन पर्यंक बंधनम छे, पद्मासन जो है बंद काल को, जब तक पद्मासन बंधी रहेगी तब तक उस काल, अथवा स्थान उपवेशनम हुआ, खड़े होने के काल को, जब तक खड़े होने की शक्ति है तब तक रामायण करेंगे। बैठने काल को और सामान पालती लगा के बैठ गए, सुखासन से बैठ गए, अर्ध पद्मासन से बैठ गए, तो जब तक ये जो बैठे रहेंगे तब तक काल को समयम जानती, सामयिक का काल जानते हैं। शब्दार्थ, मूर्ध रोह, मूर्ध रोह मतलब केश, मुष्टि माने मुट्ठी, बासा माने वस्त्र, बंधनम माने बांधना, केस बांधना, मुट्ठी बांधना, वस्त्र बांधना, पर्यंक बंधनम पद्मासन बांधना, च और अपि मन भी, स्थानम स्थित होने, उपवेशनम बैठने, वा अथवा समयम सामयिक, जानती जानते हैं। समयज्ञ कौन, आगम के ज्ञाता, बोले केस मुट्ठी वस्त्र बांधना, पद्मासन बांधना और भी स्थित होने बैठने अथवा सामयिक जानते हैं, कौन, आगम के ज्ञाता। विशेषार्थ, सामायिक शिक्षा व्रत की विवेचना के अनंतर
सामायिक शिक्षा वृत्त की विवेचना, पहले 12 वृत्तों में सामायिक शिक्षा वृत्त की विवेचना के अंतर्गत, सामायिक शिक्षा वृत्त चल रहा है, उसके अंतर्गत सामायिक संबंधी समय सीमा को दर्शाते हुए भेद विज्ञानी सामभाव विभूषित जैनाचार्यों ने विवेचित किया है, मतलब विवेचन किया है। केसों का हल्का सा बंधन, क्या केस बांधना कैसे बना? हल्की तरह से गांठ ऐसी बांधी। केसों का हल्का सा बंधन करके सामायिक में यह विचार कर अवस्थित हो जाना कि जब तक यह बंधन हवा से स्वयं नहीं खुलेगा, सामान थोड़ा बंधन कर दिया, तो जब तक ये बंधन हवा से स्वयं नहीं खुलेगा तब तक मैं सामायिक में लीन रहूंगा, बंधी हुई मुट्ठी स्थिर व सुखप्रद आसन, जब तक सुखपूर्वक आसन लगेगा तब तक सामायिक करेंगे। स्थिर व सुखप्रद आसन तथा वस्त्र में बंद गांठ जब तक नहीं खुलेगी तब तक सामायिक में लीन रहेंगे। बंधी हुई मुट्ठी स्थिर व सुखप्रद आसन तथा वस्त्र में बद्ध गांठ जब तक नहीं खुलेगी तब तक सामायिक में लीन रहेंगे। सामायिक में समय की सीमा निश्चित करने के अन्य अनेक उपाय आचार्यों ने प्रतिपादित किए हैं। सामायिक में समय की सीमा निश्चित करने के लिए अन्य अनेक उपाय आचार्यों ने प्रतिपादित किए हैं। जघन्य 2 घड़ी, मतलब 48 मिनट, मध्यम 4 घड़ी, तो ये कितना होगा? 48 दूनी 96, मतलब 1 घंटा कितने हुए? 36 मिनट, 1 घंटा से ऊपर लगभग।
और उत्तम 6 घड़ी। कितने? क्या? 144। 144 हो गए, तो कितने हो गए? 2 घंटे 24 मिनट। तो इस प्रकार से जो है ये सामायिक का समय। सामायिक की काल मर्यादा के संबंध में जो भी मैंने बताया था ना, सामायिक की काल की जो है मर्यादा संबंध में राजगृह के सेठ की कथा प्रसिद्ध है। राजगृह के सेठ की सेठ जी नियम ले लिया कि जब तक दीपक जलता रहेगा तब तक सामायिक करता रहूंगा। दीपक में तेल समाप्त होता हुआ देख करके क्या करती? अब रानी तो जो उनकी जो सेठानी थी उन्हें पता नहीं था, वो सेठ जी बैठी है, दीपक तेल जलता हुआ, वो आए उसमें बार बार तेल डालते। सेठ जी जो है धर्म ध्यान कर रहे थे, लेकिन वो उनका आर्थ ध्यान लोक ध्यान में बदल गए, क्योंकि बैठे बैठे उनके पैरों में दर्द, ये दर्द वो दर्द, भूख प्यास, लेकिन फिर भी संता परिणाम संकल्प हो गए। अतः पुण्य के स्थान पर पाप का बंध होने लगा। फलता तृषा प्यास की तीव्र वेदना जन, खूब तीव्र प्यास लगी थी, लेकिन सामायिक में बैठे, बुद्धि पर जल रहा है, नियम दे रखा है। तो वैसी अवस्था में उनका क्या होता है? तृषा की तीव्र वेदना आर्द ध्यान से वर्ण हुआ और ग्रह की बावड़ी में क्या हुआ? मेंढक बन गया, उत्पन्न हो गया। और वही मेंढक जिसने पूरा पुण्य अर्जन किया था, मेंढक तो और भी थे उसमें, और ही मेंढक, लेकिन सारे नहीं गए, तो वो ही मेंढक उसने पुण्य अर्जन किया था वहां। तो इसलिए नियम के प्रभाव से वह मेंढक उसके भाव हुए और भगवान महावीर की समुद्र में जाने तैयार हो जाता पाकुड़ी लेकर, और रास्ते में ही महाराज सेंडे के हाथी के पैर के नीचे आकर के दब जाता है, मर जाता है, मरण को प्राप्त हो जाता है। और धर्म प्रभावना के प्रभाव से, धर्म के प्रभाव से, क्या वो भगवान दर्शन के भाव थे, इसलिए वह स्वर्ग में रिद्धि संपन्न देव। तो नियम व्रत मर्यादा ग्रहण करने वाले मानव का कर्तव्य है कि जो भी नियम ले वह यथाशक्ति विवेक पूर्वक ग्रहण करे। क्या करे? नियम ले तो कैसा? विवेक पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। भावुकता, ऐसे भावुकता ले दिया और फिर छोड़ दिया, तो भावुकता या अल्पज्ञता में की हुई मर्यादा कभी कभी आकुलता के कारण भी बन जाती। क्या बोलती? भावुकता में या अल्पज्ञता में की हुई मर्यादा कभी कभी आकुलता का कारण बन जाती। इस प्रकार से परिभाषा सम्यज्ञा काल त्रय के साथ, काल त्रय पौर्वाणिक, मध्याह्न और अपराह्न, तो काल त्रय के साथ द्रव्य सुख और भाव सुख के पारगामी, द्रव्य सुख और भाव सुख के पारगामी गणधराधिक आचार्यों को सम्यज्ञा कहते हैं। काल त्रय के साथ द्रव्य सुख और भाव सुख के पारगामी गणधराधिक आचार्यों को सम्यज्ञा कहते हैं। दूसरा मूर्ध रोहित बंधन, केस ओढ़कर सामायिक में छोप उत्पन्न ना करें। कई बार बाल बिखरे हुए हैं, यहाँ वहां जा रहे हैं,
आँख में जा रहा है, कि मुंह में जा रहा है, नाक में जा रहा है, कान में जा रहे हैं, तो केश उड़कर सामायिक में क्षोभ उत्पन्न ना करे, अतः उन्हें एकत्रित करने को, यहाँ जो बाल फैल है उनको एकत्रित करने को मूढ़ दुर्वे बंधन कहते हैं। केश उड़कर सामायिक में क्षोभ उत्पन्न ना करें, अतः उन्हें एकत्रित करने को मूढ़ दुर्वे बंधन कहते हैं। मुष्टिबंध, मुष्टिबंध करांगुलियों को ध्यान में, जो कर उंगली है ना, इनको जो है क्या करते हैं, ध्यान, उसमें ध्यान में जप मुद्रा में क्या करते हैं, जप मुद्रा में अवस्थित करने को बोलते ना, ये जो बीच की जो है रेखा को मिलाते हुए नाभि से करते हुए और उसको ध्यान। तो क्या बोले हैं, करांगुलियों को ध्यान में जप मुद्रा में अवस्थित करने को मुष्टि बंधन कहते हैं। करांगुलियों को ध्यान में जप मुद्रा में अवस्थित करने को क्या कहते हैं, मुष्टि बंधन। बासो बंधन, वायु से प्रेरित होकर वस्त्र सामायिक में उत्पन्न। आप देखते हैं अभिषेक करते कोई व्यक्ति आहार देता है तो क्या करते हैं, कपड़ा यहाँ नावड़े तो यहाँ उसको क्या कर लेते हैं, बांध लेते हैं। तो ऐसी सामायिक में जो कपड़ा भी उड़े ना, कोई साड़ी पहना, धोती पहना, चुन्नी पहना, यहाँ उड़ रही है, तो इसलिए वायु से प्रेरित होकर वस्त्र सामायिक में विघ्न उत्पन्न ना करे। वायु से प्रेरित होकर वस्त्र सामायिक में विघ्न उत्पन्न ना करे, इस भावना से वस्त्रों को सुव्यवस्थित करने को बासो बंधन कहते हैं। वायु से प्रेरित होकर वस्त्र सामायिक में विघ्न उत्पन्न न करें, इस भावना से वस्त्रों को सुव्यवस्थित करने को बासो बंधन कहते हैं। पर्यंक बंध, ध्यान के योग आसन में एकाग्र होने को, ध्यान के योग आसन में एकाग्र होने को पर्यंक बंध कहते हैं। ध्यान के योग आसन में एकाग्र होने को पर्यंक बंध कहते हैं। सामायिक में नियम आसन आदि की क्या उपयोगिता? तो सामायिक में नियम एवं आसन से, सामायिक में नियम एवं आसन से योग त्रय की स्थिरता, योग त्रय की स्थिरता तथा ध्यान की सिद्धि होती है। सामायिक में नियम एवं आसन से योग त्रय की स्थिरता, योग त्रय की स्थिरता तथा ध्यान की सिद्धि होती है। इस प्रकार से यहाँ पर सामायिक की जो है मर्यादा,
सामायिक के स्वरूप को बताया। अब सामायिक में कौन से स्थान पे आदि बैठना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, उसका क्या फल होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम और इसे जानेंगे समझेंगे। जय बोलो महावीर भगवान की